ग्रीस के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है। भारत के चुनाव की उन्होंने जमकर तारीफ की है। पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बताया है। ग्रीस के पीएम ने कहा ऐसे उदाहरण का उत्सव मनाना चाहिए। रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली दौरे पर हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री और इसी दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव की तारीफ की। Elections here in India convincingly challenge any flawed notion that significant scale is a barrier to democracy. You are an example to the world, an example which should be celebrated, a demonstration of how democracy can deliver stronger economic growth. तो ग्रीस के पीएम को आपने सुना, वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस की भारत के कैसे तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं पूरी दुनिया में ये तो एक उदाहरण है। कुछ देर में ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ लेकिन यहां प्रदर्शन होने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे दिग्विजय सिंह भी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की मंजूरी रद्द कर दी है, लेकिन इस मामले में यह एक अहम अपडेट सामने आ रही है। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करने की जो इजाजत है वो नहीं मिली है। इसका सीधा मतलब यह है। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं और अब जनता में ये बात घर करती जा रही है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और माननीय चुनाव आयोग का भी रवैया इस प्रकार का है कि इसमें एक संदेह पैदा रहता है। तो सवाल है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो कांग्रेस तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव कैसे जीती? क्योंकि इन राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो इसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो इसलिए यह सवाल बार बार बीजेपी की तरफ से भी उठाया जाता है। और ईवीएम में गड़बड़ी तो कांग्रेस ने अब तक सबूत क्यों नहीं दिए, यह दूसरा अहम सवाल है। बिल्कुल, सवाल कई हैं रवि। क्या ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है और इसीलिए एक बार फिर ऐन चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है? ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप सरकार को घेरने की कोशिश है क्या? यह भी एक अहम सवाल है जिस पर बात करना जरूरी है। और थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह हमारे साथ होंगे तो उनसे भी सारे सवाल होंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा यादव हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी जी, क्या लगता है आपको, एक बार फिर लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ भारतीय लोकतंत्र की, हमारे इलेक्शन प्रोसेस की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? ये समझिए इस साल वैश्विक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये चुनावी साल है। 70 से अधिक देशों में चुनाव होने वाले। हाँ। आगामी 64 देशों में होने वाले चुनाव का हवाले देते हुए कल जो इस भारत की विशाल आबादी की और जिस ढंग से यहाँ लोकतंत्र जीवन प्राणवंत है और उसकी तारीफ की गई, और विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं वो वही स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खंभा की स्थिति है। बिल्ली जैसी हो गई है। मोदी जी के नित्य पढ़ते जनाधार से बौखलाए अब विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। ये नुक्ताचीनी का मामला है, नैरेटिव का मामला थोड़ी है। कोई विपक्ष को नहीं पता है कि उसका प्रश्न टेक्निकल है या पॉलिटिकल है। अगर प्रश्न पॉलिटिकल है तो इस सिस्टम का विरोध करना चाहिए, चुनाव से अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक नैतिकता का जन्म होगा। लेकिन आप जब चुनाव जीत जाते हैं, आप जब कर्नाटका जीत जाते हैं, आप जब तेलंगाना जीत जाते हैं, आप जब हिमाचल जीत जाते हैं, तो ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र ठीक है, और जैसे ही आप चुनाव हार तो ये क्या माना जाए गिरी साहब कि जो पार्टी हारती है वो ईवीएम का मुद्दा उठाती है? 2009 में आपकी पार्टी ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया। 2010 में तो आपकी पार्टी के नेता ने बाकायदा किताब लिख दी कि ईवीएम के जरिए कैसे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। देखिए ऐसा है ना कि जब ये ईवीएम इंट्रोड्यूस ही हुआ था नया और ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने लगातार चैलेंज किया। अगर कोई मशीन खराब है तो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर नियत खराब है, और चुनाव आयोग तो देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भाजपा का चुनाव आयोग तो है नहीं। और अगर कोई मशीन खराब है तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बदनीयती है तो उसका क्या? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दरअसल मामला मशीन का नहीं, मन का है, मन में ही खोट है विपक्ष के। तो चलिए इस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा,
एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं, अगर मेन स्ट्रीम आपके उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, मायावती की पार्टी की बात कर ले, अब जिसने ईवीएम से चुनाव न जीता हो, तो जब जीते तो अच्छा और जब हारे तो खराब, ये लॉजिक कैसे काम करेगा? भारत के हर वोटर के दिमाग में यही बात आती है कि ये लॉजिक क्या है, क्योंकि आप भी तो चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी रही और इस ईवीएम से ही चुनाव होकर आप लोग सत्ता तक आए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना कैसे कॉन्फिडेंट है कि पहले जब इन्होंने कहा कि 300 पार आएगा, 300 पार आएगा, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार होगा, 400 पार होगा। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जनता इन्हें उस काम पे वोट देगी? कोई काम बीजेपी ने ऐसा नहीं किया जनता जिन्हें इस पे वोट दे। रही बात ईवीएम की, ईवीएम पे संदेह सिर्फ भारत के विपक्षी दलों को ही नहीं है, इसके पहले भी कई डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम थी और ईवीएम को बैन किया गया, ईवीएम को बंद किया गया। जर्मनी में 2009 में बंद किया गया। नीदरलैंड जो सबसे पुरानी कंट्री थी जिसमें ईवीएम था, उसको 2006 में उस कंट्री ने बंद कर दिया। तो भारत के अगर विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इसमें इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ये कहती हूँ कि किसान सोचता है बेचारा कि लाडली बहनों ने वोट दे दिया, वो सोचती है कि जिनको राशन मिला उन्होंने वोट दे दिया, जिनको राशन मिला वो सोचते हैं युवाओं ने वोट दे दिया, लेकिन इन्हें वोट किसी ने नहीं दिया। वोट तो इन्हें ईवीएम से मिला है। और अच्छा, ईवीएम अगर तो नेहा जी, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। ईवीएम 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 2022 के यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटर्स जहां जहां पर भी कुछ जाति विशेष और धर्म विशेष के वोटों को काटा गया और यहाँ तक कि मृतक दिखा दिया गया। हमसे चुनाव आयोग ने एविडेंस मांगे कि अगर ऐसा हुआ है तो आप प्रूफ पेश करिए। हमने चुनाव आयोग को प्रूफ दिए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ईवीएम में रियल टाइम मशीन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसके पहले तो मॉक टेस्ट होता है कि सारी दलें जो एजेंट है वो चेक करते हैं। ठीक है, आप जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं उसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसी गड़बड़ियां समय समय पर नेहा जी आई हैं और उसे चुनाव आयोग दुरुस्त भी करता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं।